ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में आत्मा का लक्षण चल रहा है। टीका में पृष्ठ क्रमांक 40। हम्म, 40 में स्वात्मा अहम सुखी इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति सिद्ध है। स्वात्मा की सिद्धि कैसे कर रहे हैं? अहम सुखी ये प्रत्यक्ष अनुभव है। अनुभव प्रतीति का अर्थ है ज्ञानम, प्रत्यक्ष प्रतीति सिद्ध है। परात्मा तो परशरीरम प्रयत्नवता अधिष्ठितम समवायेन चेष्टावत्वात् गति अनुमेय सारथी युक्त रथवत। परात्मा का अर्थ क्या है? क्या किसी और का क्या कहा आपने? किसी और का हाँ, अन्य का आत्मा। अगर मैं चैत्र हूं तो मैत्र का आत्मा, ऐसे मतलब जीवात्मा ही है लेकिन अन्य शरीर में, पर शरीर में। क्योंकि स्वात्मा, ये परात्मा शब्द है, ये भ्रांति कर सकता है। क्योंकि परमात्मा के लिए भी वेदांत में परात्मा शब्द प्रयोग होता है। इसलिए मैंने पूछा, स्वात्मा परात्मा ऐसे दिए हैं। परात्मा तो मतलब अन्य में आत्मा है, इसकी सिद्धि कैसे होगी, ये प्रकरण बता रहे हैं। पर शरीरम प्रयत्नवता अधिष्ठितम, परस्य शरीरम अन्यस्य शरीरम, अन्य का जो शरीर है वो प्रयत्नवता अधिष्ठितम, किसी प्रयत्नवान के द्वारा वो अधिष्ठित है। क्यों? समवायन चेष्टावत्वात्, चेष्टावत है। चेष्टावत कौन होगा? शरीरम, पर शरीरम। वहां चेष्टा समवाय संबंध से है, समवायन चेष्टावत्वात्। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? गति अनुमेय सारथी युक्त रथवत। ये केनोपनिषद भाष्य में भी यही दृष्टांत दिया है कि रथादि में अगर कुछ गति है, क्या है वो पंक्ति याद है वो शब्द? रथादीनाम च दर्शनात्, ऐसे कुछ है, भाष्य की पंक्ति है। रथादि में क्या देखा गया है कि पशु आदि से जुड़ा हुआ रथ है, उसमें गति रहेगी, अन्यथा रथ में चेष्टा नहीं होगी। यहां थोड़ा अलग है, गति अनुमेय सारथी युक्त। वहां कोई सारथी है, वो सारथी है मतलब वहां कुछ घोड़े पशु हैं, और फिर सारथी से युक्त जो रथ है उसमें गति रहेगी। समझो घोड़े और पशु है, फिर भी अगर सारथी नहीं चला रहा है तो वो चेष्टा रहित होगा। तो प्रयत्नवता अधिष्ठितम, प्रयत्नवत, प्रयत्नवान कौन होगा? सारथी, दृष्टांत में। ठीक है।
रथ में जैसे सारथी है जो प्रयत्न करके रथ चलाता है, इसी प्रकार पर शरीर में कोई आत्मा है जो रथ में मतलब शरीर में चेष्टा का कारण है। इस प्रकार से सिद्धि कर रहे हैं समवायेन। दृष्ट ऐसे है। हाँ, वही पंक्ति है। रथादियों में कोई चेतन से अधिष्ठित हो तब प्रवृत्ति देखी जाती है, अनधिष्ठित में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। तो इसलिए पर शरीरम प्रयत्नवदा अधिष्ठितम, मतलब अन्य में भी आत्मा है। चेष्टा का अर्थ क्या है? चेष्टा ही प्रयत्नजन्य, चेष्टा मतलब क्रिया, वहां प्रयत्न होगा। अतः चेष्टया प्रयत्नवत्तया आत्मा अनुमान गम्य इति भाव है। चेष्टया, चेष्टा के द्वारा, प्रयत्नवत्तया, वहां प्रयत्न हो रहा है, चेष्टा हो रही है, इसलिए पर का आत्मा जो है वो अनुमान गम्य है और स्व का आत्मा जो है वो प्रत्यक्ष है। हमारा आत्मा प्रत्यक्ष है। ऐसे ही जैसे हमारा सुख दुख है वो प्रत्यक्ष होता है, अन्य का सुख दुख है वो अनुमेय। एक वो बहुत खुश है तो आप समझ लो कि अंदर सुख का अनुभव हो रहा है, और कुछ अलग भाव भंगिमा बता रहे हैं तो आप समझ लो अभी कुछ दुखी है, आंसू निकल रहे हैं तो बोले हाँ दुखी है। ऐसे आगे देखिए मूले परमात्मा इति, मूल में देखिए, मूल में मतलब दीपिका में नहीं, मूल में परमात्मा। परमत्वम जगत जननादि कर्तृत्वम समवायेन नित्य ज्ञानवत्वम वा। परमत्वम जगत जननादि कर्तृत्वम, परमात्मा में विशेष क्या है? ये है विशेष, जगत जननादि कर्तृत्वम। जनन आदि पद से स्थिति लय दोनों, जगत जनन कर्तृत्वम स्थिति कर्तृत्वम लय कर्तृत्वम परमात्मा में है। देखो ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का लक्षण यही दिया है, जन्माद्यसी अतः, लेकिन भेद है। भेद क्या है कि इनके यहां जगत जननादि कर्तृत्वम जगत से विलक्षण रहकर करते हैं परमात्मा, निमित्त कारण मात्र। और वेदांत में अभिन्न निमित्त उपादान कारण, वही उपादान कारण भी है। ये एक लक्षण हुआ। दूसरा समवाय न नित्य ज्ञानवत्वम वा, समवाय संबंध से जो नित्य ज्ञान वाला है, परमात्मा में नित्य ज्ञान है और जीवात्मा में अनित्य। आगे वो बता दिया, जीवात्मा इति जीवत्वम समवाय न अनित्य ज्ञानवत्वम। ये पंचदशी में एक श्लोक है जीव और ईश्वर के बारे में। जीव की सृष्टि क्या है? ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता, जाग्रदादि विमोक्षांतः संसारो जीव कल्पितः। ईक्षण, परमात्मा ईक्षण करेगा, वहां से प्रवेश तक ये सब उनका काम है। प्रवेश मतलब सृष्टि, सृष्टि में प्रवेश।
और जागृत स्वप्न सुषुप्ति बंध मोक्ष ये सब जीव का काम है। जीवत्वम समवायेन अनित्य ज्ञानवत्वम, समवाय संबंध से जहां अनित्य ज्ञान रहेगा, अनित्य ज्ञानवत होगा जीव, उसमें रहेगा अनित्य ज्ञान वत्वम। तत्र, तत्र का अर्थ है तयोः, मूल में दिया है तत्र, है ना? हाँ, तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः। वही। आत्मानं, तत्र का अर्थ है तयोः, तयोः जीवेश्वरयोः, इन दोनों में। दीपिकायाम, अभी दीपिका को लेकर व्याख्या करते हैं। आत्मानं विभजते इति जाति अभिप्रायेण एकवचनम, आत्मानं विभजते, तो आत्मा तो अनेक है, आप पहले ही बोल चुके हो, जाति को लेकर एक वचन करके फिर उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तथापि एकत्व विशिष्ट आत्मत्व अवांतर धर्मेण धर्मी प्रतिपादनानुकूल व्यापारवान ग्रंथकार इत्यर्थः। ये जो तथापि दिया है ना, वो क्या होना चाहिए? तथा ही। तथापि कहां से आएगा? तथापि किसके साथ होता है? यद्यपि के साथ। और यहां तो व्याख्या कर रहे हैं, तो तथा ही मतलब कैसे, वो बता रहे हैं। एकत्व विशिष्ट, अब ईश्वर को बता रहे हैं, तो ईश्वर में तो एक ही है ईश्वर, इसलिए एकत्व विशिष्ट और आत्मत्व धर्म वाला, जिसमें आत्मत्व भी हो और एकत्व भी हो। एकत्व विशिष्ट आत्मत्व अवांतर धर्मेण, अवांतर धर्म क्यों कहा? उसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो एकत्व मुख्य धर्म लेकर ईश्वर में, और आत्मत्व भी है उस वहां, अथवा पूर्व में जो परिभाषा दे दी आत्मा की, ज्ञान अधिकरणत्व, तो ज्ञान अधिकरणत्व भी है और एकत्व भी है। ऐसा एकत्व विशिष्ट ज्ञानाधिकरणत्व और आत्मत्व वहां अवांतर धर्म हो जाएगा। फिर अवांतर धर्मेण, अवांतर मतलब जो मुख्य नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना महावाक्य और अवांतर वाक्य, ऐसे अवांतर धर्मेण धर्मी प्रतिपादन अनुकूल व्यापारवान, धर्मी यहां हो जाएगा आत्मा, ईश्वर, ईश्वर के प्रतिपादन अनुकूल व्यापार करने वाला ग्रंथकार। धर्मी प्रतिपादन में समास कैसे करोगे? धर्मिणः प्रतिपाद, हाँ, धर्मिणः प्रतिपाद, धर्मिणः, धर्मिणः प्रति षष्ठी लोगे, धर्मी का प्रतिपादन का, धर्मिणः प्रतिपादन,
तद अनुकूल व्यापारवान ग्रंथकार। नित्य ज्ञान इति। अब नित्य ज्ञान के बारे में हमको थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ वैसे कोई आवश्यक नहीं है, पंक्ति पढ़ पढ़ के आप समझ सकते हो जो दिया है उतना। नित्य ज्ञान का अर्थ है कि ईश्वर में ज्ञान कहीं से आया नहीं है। योग सूत्र में भी ऐसा एक सूत्र है जो पुरुष विशेष के लिए है। पुरुष विशेष ईश्वर है। क्या है सूत्र? उसके आगे क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट है ईश्वर। फिर सब पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। ये जो 26वां सूत्र है। पूर्वेशम अपि गुरु, वो जो जो पूर्व पूर्व में आए हैं सबके वो गुरु रहे हैं। उनको विद्या कहाँ से प्राप्त हुई? वो स्वतः है। सारे आस्तिक दर्शन में कुछ कुछ समानता है, ये भी हमारा ध्यान वहां जाना चाहिए। ये सारे आस्तिक दर्शन है। ईश्वर के बारे में, अन्य साधन के बारे में भी जितने भारतीय दर्शन है सभी ने जप को साधन माना है, तप को साधन माना है। कुछ किसी प्रकार का तप, मतलब शरीर को कुछ थोड़ा कष्ट दिया जाए उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो करो। ध्यान को सभी दर्शन ने साधन माना है भारतीय दर्शनों में। तो ये एक समानता है और सबका मुख्य ध्येय मोक्ष रहा है कि हम साधन किस लिए कर रहे हैं? मोक्ष के लिए। मोक्ष की परिभाषा भले सब थोड़ी भिन्न भिन्न करते हो, लेकिन कुछ हद तक समानता है सब में। ये सब चीजें बता रही है कि सबका मूल कहीं ना कहीं वेद है। नित्य ज्ञान, नित्य इति अनुपादाने जीवात्मनि अतिव्याप्ति ही। अगर नित्य पद नहीं लेते तो जीवात्मा में अतिव्याप्ति होती, क्योंकि अनित्य ज्ञान है जीव में भी। ये लक्षण, इसका वाक्य कौन सा होगा? समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वरः जीव इति। ये 40 दीपिका में जो दिया है नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम ईश्वरत्वम, उसमें नित्य पद अगर नहीं होगा, दीपिका में द्वितीय पंक्ति में, उसमें नित्य अगर नहीं होता तो क्या होता? हाँ, तो ज्ञानाधिकरण तो जीव में अतिव्याप्ति होती, ये बता दिया। और अधिकरण ज्ञान अनुपादान है। ज्ञान अनुपादाने नित्यत्वे सति अधिकरणत्वस्य, केवल इतना कहते, जो नित्य है और अधिकरण है, नित्यत्वे सति अधिकरणत्वम, अगर इतना लक्षण देते तो कालादाव अतिव्याप्ति ही, काल में अतिव्याप्ति होती, क्योंकि काल नित्य है और सबका अधिकरण है, सब क्रियाएं
काल में होती है, इसलिए कालिक के संबंध से सबके साथ हम जोड़ देते हैं काल को, इसलिए ज्ञान शब्द आवश्यक है। और अधिकरणत्व अनुपादाने नित्य ज्ञानत्वम नित्य ज्ञाने अतिव्याप्तम भवति इति ध्येय। अगर नित्यत्व सति ज्ञानत्वम इतना देते अथवा ज्ञानत्व सति नित्यत्वम, तो अधिकरण नहीं देने पर नित्य ज्ञानत्वम कुत्र अतिव्याप्तम नित्य ज्ञान है, क्योंकि नित्य ज्ञान जो है वो नित्य है और ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति हो जाती इति ध्येय। अब कोई नास्तिक है, वो शंका कर रहा है, नास्तिक है शंकते। नास्तिक का अर्थ क्या है? हाँ, वास्तव में तो जो वेद को नहीं मानता वही नास्तिक है, लेकिन यहां ईश्वर के संदर्भ में आया है, इसलिए ईश्वर को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। क्योंकि हम सांख्य दर्शन को नास्तिक दर्शन नहीं कहेंगे, मीमांसकों को नास्तिक नहीं कहते, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते। ननु ईश्वरस्य इति, ननु ईश्वरस्य सद्भावे किं प्रमाणम न तावत् प्रत्यक्षम तदहि बाह्यम आभ्यंतरम वा। इतना देख लेते हैं पहले, फिर टीका देखेंगे। ईश्वर के सद्भाव में क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता, बाह्य प्रत्यक्ष है अथवा आभ्यंतर प्रत्यक्ष है, पहले विकल्प करते हैं। तो बाह्य प्रत्यक्ष हो सकता है? नहीं, न आद्यम। क्यों? अरूपी द्रव्यत्वात्। ईश्वर कैसा है? अरूपी द्रव्य है, रूप रहित है और द्रव्य है। तो जहां रूप नहीं है उसका बाह्य प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, आभ्यंतर प्रत्यक्ष कैसे होता है? मन से होगा। मन को भी इंद्रिय माना है न्याय दर्शन में, तो बाह्य इंद्रिय से अथवा अंतर इंद्रिय से। बाह्य इंद्रिय से बाह्य प्रत्यक्षम, मन से अंतर प्रत्यक्षम। नान्त्यम आत्म सुखादि व्यतिरिक्तत्वात्। जैसे आत्म सुख है उसका ज्ञान कैसे होगा? आत्म मन संयोग से। मतलब आत्मा जहां सुख है उसका मन के साथ संयोग होने से उसका ज्ञान हो जाएगा। अब टीका में देखो थोड़ा, तदहि इति प्रमाणत्वेन अभिमत प्रत्यक्षम इत्यर्थः। तदहि न प्रत्यक्षम मतलब प्रमाणत्वेन अभिमत प्रत्यक्ष नहीं है। कोई कह सकता है अरे मैंने ईश्वर का दर्शन किया, लेकिन उसको किस हद तक प्रामाणिक माना जाएगा वो सभी लोग स्वीकार सहमत नहीं होंगे इसमें, इसलिए प्रमाणत्वेन अभिमत प्रत्यक्षम। जो व्यक्ति जिस मतलब ईश्वर की जिस रूप में उपासना करता है उनको उसी रूप का दर्शन होगा। आपको अन्य रूप में दर्शन होगा भी, आपको कभी नहीं लगेगा कि ये ईश्वर का मैं दर्शन कर रहा हूं। उनको लगेगा कोई अन्य व्यक्ति आ गए हैं अथवा कोई देवता आ गए। लेकिन जिस रूप की उपासना आप करते रहते हो उस रूप में जब आप, जैसे हनुमान जी का दृष्टांत देते हैं कि हनुमान जी को बताया गया था कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म अभी द्वारका में हुआ है, मतलब जन्म हुआ है, द्वारका के राजा हो चुके हैं।
उनको लगा चलो एक दिन मिल के आते हैं भगवान को। कथा आती है ऐसे कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को कहा कि ये सब हटा के सीता बन जाओ, और मैं ये मयूर पंख वगैरह निकाल के और मुरली हटाकर धनुष बाण लेकर खड़ा रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी आ रहे हैं। मतलब कहने का वहां तात्पर्य यह है कि अन्य रूप में हनुमान जी तो ज्ञानी थे, उनको इतनी आपत्ति नहीं, लेकिन साधारणतः ये नियम है। जहां श्रद्धा है उसी रूप को जब हम देखेंगे तब लगेगा हाँ अब हुआ। नाद्यम इति न ईश्वरस्य बाह्य प्रत्यक्षम इत्यर्थः। अरूपी इति उद्भूत रूपवन महद्रव्यस्यैव बाह्य प्रत्यक्ष विषयत्व नियमो न तो अरूपी द्रव्यस्य। जो उद्भूत रूप वाला है, उद्भूत रूपवत महद्रव्यस्यैव, उद्भूत रूप हो लेकिन अगर वो अणु परिमाण इत्यादि वाला जो है उसका भी प्रत्यक्ष बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होगा। बाह्य प्रत्यक्ष विषयत्व नियमो, इसलिए महद्रव्य होना चाहिए। उद्भूत रूपवत महद्रव्य से बाह्य प्रत्यक्ष विषयत्व नियमो न तो अरूपी द्रव्यस्य। ईश्वरस्य अरूपी द्रव्यत्वात् न बाह्य प्रत्यक्षम इति भावः। ईश्वर अरूपी द्रव्य है। न आंत्यम, मूल में क्या पद दिया है? आंत्यम दिया है ना? तो दो खंडाकार चाहिए, नहीं तो न अंत्यम हो जाएगा। अंत्यम से भी ठीक है। न अंत्यम, अच्छा, आद्यम अंत्यम ऐसे। अंत्यम क्यों नहीं? उसको कहते हैं आंतरम मानस प्रत्यक्षम अपि न ईश्वरस्य इत्यर्थः। अंत्यम मतलब आंतरम मानस प्रत्यक्षम ये भी नहीं होगा। आत्म सुखादि व्यतिरिक्तत्वात् स्वात्म सुखादि भिन्नत्वात् इत्यर्थः। आत्म सुख है उसका तो मानस प्रत्यक्ष हो जाएगा क्योंकि आत्म मन का संयोग होगा। देखो आगे बताया है, स्वमनसा स्वात्मनः संयोगेन स्वसुखादेस्तु संयुक्त, संसुक्त नहीं, संयुक्त समवायेन प्रत्यक्षम भवति। संयुक्त समवाय संबंध से सुख का ज्ञान हो जाएगा। संयोग संबंध किसके और किसके बीच में होगा? आत्मा और मन का। स्वमनसा स्वात्मनः संयोग, और समवाय संबंध कहाँ होगा? आत्मा और सुख के। आत्मा और, क्योंकि सुख आत्मा में समवाय संबंध से रहेगा, तो सुख आत्मा मन ऐसे, मन का संयोग आत्मा से, आत्मा में रहेगा सुख, संयुक्त समवाय ऐसे। स्वसुखादेस्तु संयुक्त समवाय न प्रत्यक्षम भवति। परमात्मा तो अस्मद आत्म सुखादि व्यतिरिक्त इति न तस्य प्रत्यक्षम इति भाव। परमात्मा आत्म सुख से व्यतिरिक्त है इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। न अपि अनुमानम ईश्वर सद्भावे मानम, ईश्वर के सद्भाव में, ईश्वर के अस्तित्व में अनुमान जो है वो भी प्रमाण नहीं है। कौन कहेगा? नास्तिक है। मतलब विचारधारा बना के रखो,
कौन ये आक्षेप कर रहा है? क्यों नहीं करे? अनुमान प्रमाण क्यों नहीं होगा? लिंगस्य हेतु हो अभावात, वहां कोई लिंग नहीं है। नापि अनुमानम इत्यादि मूल में दिया है, मतलब दीपिका में। नापि अनुमानम लिंगाभावात, नापि आगमः तथाविध आगम अभावात, और आगम भी नहीं है, क्यों? ऐसा कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। नापि आगमस्तत्र प्रमाणम तथाविधस्य अलौकिक ईश्वरस्य प्रतिपादक आगम अभावात् इति उत्तरयति। इस प्रकार का कोई आगम प्रमाण ईश्वर के प्रतिपादन में नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। अब सिद्धांती उसका उत्तर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।